हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालवा के जो परमार वंश है उसके सबसे प्रतापी राजा राजा भोज के बारे में। ये हमारा इस विषय के ऊपर बनाया गया दूसरा लेक्चर है। हो सके तो आप पहले लेक्चर 1 को देखिए, जिसमें हमने राजा भोज के जो पूर्वज रहे हैं उनके इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है। फिर उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। राजा भोज जो है दोस्तों, परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके दरबार में 500 से अधिक जो विद्वान हैं वो निवास करते थे। इस वजह से इन्हें कविराज कहा जाता है। ये खुद भी संस्कृत के एक प्रखंड विद्वान थे, जिस कारण दोस्तों इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से कुछ रचनाएं यहाँ पर है। जैसे कि पहली रचना है आयुर्वेद सर्वस्व, जो कि चिकित्सा शास्त्र में लिखा गया एक इनकी रचना है। दूसरा है सम्रांगण सूत्र, जो कि स्थापत्य कला से संबंधित है। तीसरी आती है विद्या विनोद और चौथी है सरस्वती कंठा भरण। इसके साथ ही साथ राजा भोज, जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ ट्रांसफ़र की थी दोस्तों, धार, यानी धार को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और इन्होंने धार में भोजशाला संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो धार है इनके समय शिक्षा के एक केंद्र के रूप में उभरा है। जिस प्रकार तक्षशिला शिक्षा के केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उसी प्रकार राजा भोज ने भी धार को शिक्षा के केंद्र के रूप में उभारा। फिर होता यूँ है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, उन्होंने 1305 में जब मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, तो उन्होंने क्या किया, इस भोजशाला जो विद्यालय था उसको तोड़कर भोजशाला मस्जिद के रूप में इसको निर्मित करवाया। यानी कि भोजशाला मंदिर को तोड़कर इसकी जगह एक मस्जिद बना दी गई, जिसका नाम आज जो है भोजशाला मस्जिद है। और आज भी आप देखेंगे तो वो धार जिले में स्थित है। इन्होंने इसी संस्कृत विद्यालय के साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने एक वाग देवी की प्रतिमा भी स्थापित की थी। यहाँ पर वाग देवी सरस्वती माता का ही दूसरा नाम है। और इन्होंने अपनी जो संस्कृति है, इनके जो संस्कृति में या कल्चर में जिस तरीके से चला आ रहा था, जिस प्रकार इनके पूर्वज वाक्यपति मुंज ने एक मुंज सागर झील का निर्माण कराया था, उसी प्रकार राजा भोज ने भी भोपाल में भोज सागर झील जो है उसका निर्माण कराया था। फिर मैंने आपको बताया कि चालुक्य नरेश भीम प्रथम, जो कि गुजरात से शासन करते थे, जिन्हें सोलंकी राजा भी कहा जाता था, इन्होंने लक्ष्मी कर्ण जो कि कलचुरी वंश के शासक थे, उनके साथ मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई और राजा भोज के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्योंकि राजा भोज उस समय काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, जिस कारण वो उस युद्ध का सामना जो है उतने बलपूर्वक नहीं कर पाए और अंत में उनकी हार हो जाती है। बाद में दोस्तों इन दोनों ने धार नगरी जो है उसको बहुत ही बुरी तरीके से लूटा और उसका काफ़ी विनाश किया। लेकिन अंत में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में भी कुछ मतभेद हो गया, भीम प्रथम में और लक्ष्मीकर्ण में। तो फिर उन दोनों ने इसके क्षेत्र के अधिकार को छोड़ दिया और अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन इस वजह से जो धार नगरी है उसके काफ़ी नुकसान हुआ। जब राजा भोज की मृत्यु हो जाती है तो इनके बारे में उस समय के विद्वानों ने कुछ लाइनें कही थी, जो इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि राजा भोज की मृत्यु के साथ ही विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए। लेकिन राजा भोज की जो यश है वो दोस्तों आज भी विद्वान है। और इस प्रकार हम इनके द्वारा जो बनाए गए जो कार्य हैं उनको भोपाल में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारा जो लेक्चर 2 था, जो कि हमने मालवा के परमार वंश के ऊपर बनाए थे, वो कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।